कई लोगों ने मुझसे आकर ये पूछा है कि होपनोपनो पर विश्वास ही नहीं है तो क्या करें। जब कुछ बदल ही नहीं रहा हमारे आसपास तो फिर प्रैक्टिस का क्या मतलब है। जब ये अश्योरेंस ही नहीं है कि ये प्रैक्टिस से कुछ बदलने वाला है तो मैं किस भावना के साथ करूं, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बिना विश्वास के क्या ये प्रैक्टिस काम करेगी। आइए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। सबसे पहले तो होपनोपनो के लिए ज़रूरी है आपकी विलिंगनेस, यानी बिलीफ भले 100% ना हो, 1% भी अगर विलिंगनेस है तो ये प्रैक्टिस आपकी जीवन बदलने की शक्ति रखती है। क्योंकि इस प्रैक्टिस का अर्थ क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, वो हमारे अंदर बैठी मेमोरीज से, कर्मों से आ रही हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी डेटा है। शायद आज आपने जो भी अपने माइंड में रखा है, आपके साथ जो भी हो रहा है, उसके पीछे आपके पास्ट पैटर्न्स हैं। इसीलिए अगर होपनोपनो की प्रैक्टिस को हम चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चेंज नजर आएगी, हमारे फीलिंग्स में। हमें ज़्यादा शांति फील होनी चाहिए, पीसफुल फील होना चाहिए। तो होपनोपनो की फिलॉसफी यही कहती है, बाहर कोई चेंज लाना है ना तो अपने अंदर की इमोशंस पर पहले चेंज लाएगी। क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो मूड्स हैं, वो आपकी मेमोरीज से यानी पूर्व कर्मों से आती है। तो अगर पास्ट कार्मिक पैटर्न्स को बदलना है तो रोज क्या चेंज हो रहा है आपकी बाहरी परिस्थितियों में, उस पर मत जाइए। ये सोचिए कि आप अपने पास्ट पैटर्न्स को निकालने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो 100% बिलीफ नहीं, 1% भी विलिंगनेस है तो प्रैक्टिस जरूर काम करेगी। अब जैसे आप कोई वर्ड्स यूज करते हैं, भले ही आप उन वर्ड्स पर इतना विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उन वर्ड्स की एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। उसी प्रकार से जब आप अपने इनर चाइल्ड से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं तो वो कनेक्शन जो बनता है उससे आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हर किसी के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, पैटर्न्स हैं, जो हमें फील कराती हैं कि हम योग्य नहीं हैं, हमारे लिए कोई नहीं है, कोई हमें समझता नहीं है, शायद चीज़ें हमारे लिए नहीं बदलेंगी। तो इनको ही बदलने के लिए हम होपनोपनो कर रहे हैं। तो होपनोपनो करते समय इंटेंशन मत बनाइए और ये मत सोचिए कि मुझे विश्वास है या नहीं है, मुझे फेथ है नहीं है। इतना सोचिए कि होपनोपनो के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, यानी आपको समझना इम्पोर्टेंट है कि होपनोपनो करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है हमारे पास्ट से हो रहा है। इसीलिए जब हम अपनी एनर्जी की क्लीनिंग करते हैं, यानी हम हमारे पास्ट पैटर्न्स को ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पैटर्न्स शायद इतने जन्मों से हम कैरी कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है कि ये इंस्टेंटली एक मैजिक ट्रिक होपनोपनो बन जाए हमारे लिए और हमारे सारे पूर्व कर्म नष्ट हो जाएं। हम आए ही हैं अपने कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ने। होपनोपनो एक साधन है, एक मीडियम है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है ये प्रयास को जोर देने के लिए। इसका मतलब इसे एक साधना की तरह लीजिए। आप जिस प्रकार अपने इनर चाइल्ड से जुड़ेंगे, जिस प्रकार आप उसे सेफ फील कराएंगे, उसे प्यार देंगे, जितनी आपके अंदर फॉरगिवनेस की एनर्जी बढ़ेगी, लव की एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही आपके अंदर चेंजेस आएंगे। यानी आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं उसमें बदलाव आएगा। होपनोपनो बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं है, अंदर की शिफ्ट लाने के लिए है। और जब अंदर की शिफ्ट सही मायने में होने लगती है ना, तो आपको अलग फील होगा, आपको दुनिया से भी प्यार होने लगेगा। भले आपके आसपास लोग आपकी ना सुन रहे हों, आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस ना होते हुए खुद से एक्सपेक्टेशन होगी, और ये एक्सपेक्टेशन इतनी पॉजिटिव होगी कि आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे। फिर चाहे कोई आपको हाँ कहे या ना किसी कार्य के लिए, आपको पता होगा, इतना आत्मविश्वास होगा कि मेरा कल्याण होगा, कि भगवान मेरे लिए सब करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सरेंडर करना सीखेंगे। आप अपने माइंड पर, अपने सेंसेस पर, अपनी इंद्रियों पर इस प्रकार विजय पाते रहेंगे कि आप खुद के अंदर इतना मिठास महसूस करेंगे, इतना शिफ्ट महसूस करेंगे कि खुद के कार्यों को अच्छा कैसे करूं, दूसरों को पॉजिटिविटी कैसे दूं,
अपने अंदर और प्रेरणा कैसे जगाऊं, उस पर फोकस चला जाएगा। तो आपका फोकस शिफ्ट करना होपोनोपोनो का काम है। आपके अंदर की नेगेटिविटी को हटाना होपोनोपोनो का काम है। आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़ाना होपोनोपोनो का काम है। आपको अपने पास्ट पैटर्न्स से छुड़वाना, फ्री करना होपोनोपोनो का काम है। ये काम आपके प्रयास से चलता रहेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार हम रोज़ अपने शरीर को स्वस्थ साफ रखने के लिए नहाते हैं, खाना वक्त पर खाते हैं, उसी प्रकार से आपके माइंड और इमोशन की क्लीनिंग रोज़ होनी चाहिए। भले रोज़ आपको इसका फ़र्क नज़र ना आए, लेकिन आपके वर्ड्स में, आपकी जजमेंट्स में, आपके ओपिनियंस में, आपकी एक्शंस में आपको फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बदलती जाएगी। इसीलिए इस पॉइंट पर ज़्यादा टाइम व्यर्थ मत कीजिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि होपोनोपोनो एक सेल्फ लव की फिलॉसफी है। डिवाइन को अपनी नेगेटिविटी सरेंडर करने की प्रोसेस है। हर किसी को करनी ही चाहिए। और करते समय इतना समझिए कि आप एक्शन ले रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, उसको ट्रेन करके सिखाने की कि जो नेगेटिव इमोशन है उसको निकालने में ही हमारी भलाई है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आप अपनी होपोनोपोनो प्रैक्टिस को फिर शुरू करेंगे। अगर बंद कर लिया है फिर शुरू कीजिए। अगर कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस में और पावर ज़रूर लेकर आइए कुछ मिनट के लिए। अगर इतना विश्वास नहीं हो रहा, थोड़ा समय दीजिए। 3-4 मिनट के लिए हर 3 से 4 घंटे भी अगर करेंगे ना, और ब्रीदिंग के साथ शुरू करेंगे, जैसे कि अपने सांसों को थोड़ा धीमी करते हुए, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए जब अपने आप को कहेंगे आई लव यू, थैंक यू, आई ब्लेस यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो ऑटोमेटिकली ये जो मैजिक हीलिंग वर्ड्स हैं आपके माइंड को शांत करेंगे। कोई भी टेस्ट कर सकता है। जब आप ऐसे हीलिंग वर्ड्स अपने आप को बोलते हैं तो कैसे फील होता है? सबको अच्छा फील होता है, आपको भी अच्छा फील होगा। तो थोड़ा समय के लिए कंटिन्यू कीजिए, एटलीस्ट 3-4 मिनट तक, क्योंकि ये 3-4 मिनट में ना आपको एहसास होगा आपकी बॉडी की वाइब्रेशन कैसे बदल रही है। अच्छा लग रहा है ना, तो बस इतना समझिए होपोनोपोनो काम कर रहा है। ये मत देखिए कि आज होपोनोपोनो प्रैक्टिस की वजह से क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ। फ़ायदा हो ही रहा है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। खाना भी खाते हैं, तुरंत थोड़ी शरीर में असर पड़ता है, लेकिन रोज़ अच्छा खाना खाएंगे, समय पर खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी। होपोनोपोनो भी हर दिन आपके लिए काम कर ही रहा है। तो स्माइल के साथ अपनी प्रैक्टिस को कीजिए, बाकी सब भगवान को सरेंडर कर दीजिए, आपका कल्याण ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।